हेलो एवरीवन। तो जैसा हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी 30 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के लिए, आज हम उसी में एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम डिफाइन करते हैं। जो हमारे पास मैनेजमेंट है, आज हमें स्टडी करना है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर हम समझे, हम कहेंगे कि जो हमारे पास मैनेजमेंट है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है इनको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। समझ रहे हैं आप? तो हम बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है इनको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है। आराम से समझिए आप, 3 कैटेगरीज में हमने इनको क्लासिफाई करा है। पहली कैटेगरी जो है उनको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा जो है दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड द थर्ड वन इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर हो गया आपको? फिर से समझिए आप कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, उनको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है। सबसे पहले जो है हमारे पास दैट आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द सेकंड वन आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड द थर्ड वन आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब पहले इनको थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। आपको ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये हो गए वो ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट बिजनेस के लिए अचीव करना चाहता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स नाम से पता चलता है ना, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मींस दीज आर दोज ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर कंसर्न्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच द मैनेजमेंट एग्जिस्ट्स। ठीक है, या मैं इनको बोल सकता हूं ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है जिस बिजनेस में ये मैनेजमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, या इनको बोल सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। The next one is social objectives. These objectives relate to the society in which the business exists. And the third one are individual objectives. It means objectives relating to employees. These are also known as personal objectives. क्लियर हो गया आपको? फिर से समझते हैं। हमने बोला मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनकी 3 कैटेगरीज। कैटेगरी नंबर 1 इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये होते हैं वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जिस बिजनेस में ये मैनेजमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, उस बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना उन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, या इनको बोलेंगे हम दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। The next one is social objectives. These objectives relate to the society in which the business exists. क्योंकि हमें नाम से पता चलता है social means relating to society. And the third one are individual objectives. These are also known as personal objectives. Individual objectives हो गए वो objectives जो business के employees हैं उनसे relate करते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो हमारे पास 3 कैटेगरीज है। इसके बाद अगर हम आगे देखें, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ना, अब हम इनको डिफाइन करेंगे। अभी तो हमने देखी सिर्फ 3 कैटेगरीज है हमारे पास। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है सोशल, तीसरा है इंडिविजुअल। अब हम देखेंगे जो हमारे पास मैनेजमेंट है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ना मैनेजमेंट के, उसमें क्या क्या आता है। इसमें 3 है इसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, द सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है उसमें हमारी पहली कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और उसमें हमारे जो 3 ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइज वो है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल जो है ये बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। सर्वाइवल मींस जब हम एक बिजनेस एस्टैब्लिश करते, हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है ना कि हम जो मार्केट में एक्चुअल में सर्वाइव कर सके। देखिए हमने बहुत पढ़ा होता है व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस यू अर्न प्रॉफिट, देयर इज ह्यूज अर्निंग्स इन द बिजनेस, बट एक्चुअल में जब हम मार्केट में आते देयर आर अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। ठीक है, तो जब इतनी सारी हार्डशिप्स होती है ना तो हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है ना यहाँ मैनेजमेंट का दैट इज टू सर्वाइव। सो अगर मैं डेफिनेशन देखूं, मैं बोलूंगा द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी मैनेजमेंट इज
to make the business survive in the cutthroat competition. आप समझ रहे मेरी बात? बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहां पर मैनेजमेंट का होता है कि हम मार्केट में सरवाइव कर सके। अब सरवाइव कैसे करेंगे? ये पॉजिटिव डिसीजंस लेंगे, ये टाइमली डिसीजंस लेंगे, अच्छे से प्लानिंग करेंगे, उन मैनेजर्स को हायर करेंगे जो अपने फील्ड्स में बहुत ज्यादा हम बोलेंगे सेवी हो। जैसे अगर हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो वहां पर हम उस बंदे को हायर करेंगे जो टेक सेवी होगा, जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड लेवल की नॉलेज रखता हो। बात आपको समझ आई? तो यही है हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू सर्वाइव इन द मार्केट। सर्वाइवल हो गया। जब एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइव करना। जैसे ही उसने सर्वाइव करा, इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है ना कि मैंने बिजनेस इसलिए एस्टैब्लिश करा था ताकि मैं प्रॉफिट कमाऊं। जैसा हमने 11th में पढ़ा था कि जो हमारा प्रॉफिट होता है ना बिजनेस में, ये हमारा मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। बात आपको समझ आई? तो दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां पर स्टार्ट हो जाता है आफ्टर दिस सर्वाइवल, दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट्स। अब मैनेजमेंट फोकस करती है कि हमारा सर्वाइवल तो हो गया, मार्केट में हमारा नाम बन गया, अब हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। यहां पर हमें यही ध्यान रखना है कि ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर सकता कि गुड्स की क्वालिटी डिग्रेड करेगा ताकि कॉस्ट कम हो जाए। हम बोलेंगे बाय गुड मींस कि यहां पर बिजनेस प्रॉफिट कमाए। ऐसा नहीं है कि ये कोई हम बोलेंगे इलिसिट वे यूज करेगा या इलीगल वे यूज करेगा या अनइथिकल वे यूज करेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव आफ्टर दिस सर्वाइवल इज टू अर्न द प्रॉफिट्स। जब प्रॉफिट्स आएंगे तभी बिजनेस आगे ग्रो कर पाएगा। एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ। जब हमारा प्रॉफिट भी का ऑब्जेक्टिव भी हमारा अचीव हो गया, अब बिजनेस क्या चाहता है कि हम ग्रो कर सके। जैसे हम देखें कि हमारी एवरीडे लाइफ में हम भी चाहते हैं हम ग्रो करें। आज अगर हमने थोड़ी सी सक्सेस अचीव करी, हम चाहते हैं हम इससे और ज्यादा आगे जाए। ऐसे ही बिजनेस चाहता है जब ये प्रॉफिट अच्छे कमा रहा है, ये सर्वाइव भी अच्छे से कर पा रहा है, अब ये ग्रो करे। अगर इनके पास एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच एस्टैब्लिश करे। अगर इनका एक प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करे। अगर ये एक रीजन में इस वक्त अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, दूसरे रीजन में भी अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। ठीक है, तो यहां पर हमारे 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। एक क्विक रिकैप करते हैं। बिजनेस जो है ना मैनेजमेंट, इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज है ऑब्जेक्टिव्स की। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। हमने देखा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें हमारे पास 3 ही ऑब्जेक्टिव्स है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। इसके बाद अगर मैं देखूं हमारे पास आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को मैं डिफाइन करूं, दीज आर एक्चुअली द ऑब्जेक्ट्स व्हिच रिलेट टू द सोसाइटी इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट्स। जो मैनेजमेंट है इसको खाली ये ध्यान नहीं रखना होता कि हम सर्वाइव करें मार्केट में, हम प्रॉफिट कमाएं। जिस सोसाइटी में ये हम मैनेजमेंट है, ये बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, उस सोसाइटी के लिए भी मैनेजमेंट को काम करना है। अब देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है कि सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से रिलेट करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती है। तो यहां पर हम पहला पॉइंट लिखेंगे क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना एट रीजनेबल प्राइसेस। ठीक है, पहला पॉइंट सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है पहला मैनेजमेंट का, कि हम सोसाइटी में क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेंगे एट रीजनेबल प्राइसेस। आपका क्लियर हो गया। दूसरा, यहां पर जब एक बिजनेस एस्टैब्लिश होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो उससे क्या होगा, जो सोसाइटी में लोग हैं जिन्होंने कोई डिग्री करी है उनको आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उससे भी सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा अगर मैं देखूं तो बिजनेस जब क्या करेगा काम, फेयर डीलिंग्स करेगा। फेयर डीलिंग्स मींस आप अच्छे से डील कर रहे हो। आप किसके साथ कर रहे हो अच्छे से डील? सप्लायर के साथ, ठीक है, कंज्यूमर के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ। ठीक है, तो यहां पर जब हम ये फेयर डीलिंग्स कर रहे हैं ना, फेयर डीलिंग्स से भी सोसाइटी का बेनिफिट ही हो रहा है। हम सप्लायर के साथ फेयर डीलिंग कर रहे हैं, उससे जितना परचेज कर रहे हैं उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। हम कंज्यूमर से जितना पैसा ले रहे हैं उसको वैसे ही उस क्वालिटी का, उतनी क्वांटिटी और क्वालिटी का गुड दे रहे हैं। बात आपको समझ आई। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 इज दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। Conservation of environment. This is the fourth social objective, that
the business management also strives to conserve the environment of the society in which the business exists. बात आपको समझ आई। और पांचवा पॉइंट, कभी कभी बिजनेस क्या करता है काम, बिजनेस देता है फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट मींस एक बिजनेस ने काम करा, इनका बिजनेस चल रहा है, जहां पर इनका बिजनेस चल रहा है वहां पर एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, इन्होंने उनको कंप्यूटर्स प्रोवाइड करे, दिस मींस फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास, आप यही 5 पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब यही 5 पॉइंट्स से डिफाइन करने की तो आगे जरूरत ही नहीं है। पहला सोशल ऑब्जेक्टिव to supply quality goods at reasonable prices. Point number 2, to provide employment opportunities. The third one is fair dealings with suppliers, consumers. The fourth one is conservation of environment, which includes forests, lakes, rivers, etc. And the fifth one is financial support to the community. ठीक है, दो को हमारे क्लियर हो गई, पहली कैटेगरी भी क्लियर हो गई, दूसरी भी। The third one are individual objectives. These are also known as पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पहले देखेंगे इनका नाम, जो हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है ना, ऑल्सो नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, और इनको कहा जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स रिलेट करते हैं उन एम्प्लॉइज को जो इस बिजनेस के लिए काम करते हैं। बात आपको समझ आई। अगर मैं देखूं, इनको डिफाइन करने बैठूं, इसमें जो पहला पॉइंट है ना हमारे पास, that is fair remuneration. कि बंदा जैसा काम कर रहा है उसको उसी हिसाब से रेम्यूनरेशन दे रहा है। अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कोई ठीक ठाक काम कर रहा है उसको वैसे ही रेम्यूनरेशन मिलेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया यहां पर फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म, जैसा ये बंदा काम कर रहा है उसको उसी हिसाब से रेम्यूनरेशन देना। द नेक्स्ट पॉइंट इज favorable work environment. Favorable working environment. तो जो हमारे पास एम्प्लॉइज काम करने के लिए आ रहे हैं उनके पास एक फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी जिस जगह पे वो या जहां भी वो काम कर रहे हैं वहां पर एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिनमें वो इजीली काम कर पाए, उनको एक अच्छी वाइब मिले कि उनका आउटपुट इंक्रीज हो, ना कि ऐसा एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट करा जाए कि बंदा जो काम जिसको अच्छे से आता है वो भी ना आए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 इज participation in management. Participation in management. ठीक है, हमारे पास जो एम्प्लॉइज है, जब आप इनको मैनेजमेंट के डिसीजंस में इनका भी वहां से इनकी भी राय लेते हैं, इनका भी कोई सजेशन लेते हैं, ही थिंक्स that I am something to the business, I have a significance or importance for the business। और उससे क्या होता है, इस बंदे को लगता है कि हाँ जी मेरे लिए बिजनेस की जो है उसकी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और मैं भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे अच्छे से काम करता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है कि इसको भी लगता है दैट आई एम समथिंग फॉर द बिजनेस, आई एम डूइंग समथिंग फॉर द बिजनेस। तो यहां पर हो गया पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और द फोर्थ पॉइंट इज कैरियर ग्रोथ। कि जब एक बंदा काम कर रहा है बिजनेस में, इसको अगर ये अच्छे से काम कर रहा है, इसको टाइमली प्रमोशन देना, इसकी सैलरीज में इंक्रीमेंट करना। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। एक क्विक रिकैप करते, हमने देखा जो हमारे पास मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है, इनकी 3 कैटेगरीज है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड द थर्ड इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, आल्सो नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें, हमारे पास है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, 3 ही है। क्लियर हो गया। इसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें पहला है क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फेयर डीलिंग्स विद सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, conservation of the environment and financial support to the community. And if we talk of individual objectives, these are also known as first of all personal objectives। इसमें हम देखेंगे सबसे पहला fair remuneration for the work performed, favorable working environment, participation in management, and the fourth one is career growth। I hope this was clear to you. Thank you so much.